नमस्कार दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती जैसा कि आपका जो है परीक्षा संपन्न हो चुकी है। यहाँ पर बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। उसके साथ ही साथ यानी कि किसका सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा है, बीपीएससी टीआरई 4.0 नोटिफिकेशन को लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। तो जैसा कि बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम जो है वो संपन्न हो चुका है और बिहार सरकार के द्वारा ये भी कहा गया कि परीक्षा आपकी जो है वो पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई है। यानी कि पिछली बार परीक्षाओं में जो भी धांधली के आरोप लगे थे, जिस प्रकार से पेपर लीक का मामला सामने आया, इस बार जो है पेपर पारदर्शी तरीके से कराया गया है और इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय हो, जो मेहनत करने वाले अभ्यर्थी हैं उनका चयन भी होगा। पूरी जो व्यवस्थाएं हैं वो इस प्रकार से की गई थी। जितने भी ब्लैक लिस्टेड जो सेंटर थे उनको इस बार सेंटर नहीं बनाया गया था। तो तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं के बीच आपकी परीक्षा संपन्न हुई। आपका जो रिज़ल्ट का टारगेट है वो भी आपके मिड अगस्त तक रखा गया है कि मिड अगस्त तक आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो जारी हो जाएगा। इसके साथ ही साथ ओएमआर सीट की जो स्कैनिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। उसके लिए भी ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ था कि किस डेट से किस डेट तक आप ओएमआर सीट को अपने देख पाएंगे। उसके बाद आपका जो आंसर की है वो आएगा, प्रोविज़नल आंसर की आएगा, फिर उसके बाद आपका 2 बार प्रोविज़नल आंसर की आएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले भी न्यूज़पेपर के माध्यम से देखने को मिली है, साथ ही साथ ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से भी ये चीज़ें आपने देखा है। तो यहाँ पर मेन रूप से जो है इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। परीक्षा देने के बाद सभी अभ्यर्थियों के मन में सबसे बड़ा सवाल कट ऑफ को लेकर ही होता है कि कितना जाएगा। तो पहली बार देखिए टीआरई 1 की बात करें तो वहाँ पर प्राथमिक में सीटों की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन इस बार सीटों की संख्या प्राइमरी में अगर तुलना की जाए तो कम है। फिर भी आप मान के चलिए, अगर आप प्राइमरी से लेके आप 12 तक मान के चलिए 75 प्लस अनरिजर्व कैटेगरी का बात करें तो, अन्य कैटेगरियों की बात करें तो कम ही रहेगा। तो 75 प्लस अगर आप हैं तब भी आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, क्योंकि देखिए जो पेपर का लेवल था वो इजी नहीं था, मॉडरेट टू टफ था, उसको आप कह सकते हैं। हाँ, ये तक कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका कि आपका पीजीटी का यानी कि 10 टू 12 वालों में कुछ सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री वगैरह का पेपर जो था वो इजी बताया गया है अभ्यर्थियों के द्वारा कि थोड़ा सा इजी था अन्य अगर विषयों से तुलना किया जाए तो। देखिए सारे विषय के जो पेपर हैं वो तो सेम तो होंगे नहीं, कुछ ना कुछ डिफरेंस सब में होता है और कट ऑफ भी आपकी वो अलग अलग ही जाती है। कट ऑफ भी आपकी सेम नहीं जाती है, अलग अलग कट ऑफ जाती है। तो आप 75 प्लस अगर हैं 75 प्लस अगर आप हैं अनरिजर्व कैटेगरी में, तो आप अपने आप को ये मान सकते हैं कि आपका सिलेक्शन इस भर्ती में हो जाएगा या हो सकता है। बाकी अन्य जो कैटेगरियां हैं थोड़ा सा इससे कम आप आएंगे, 3-4 नंबर कम करते हुए। ओबीसी है या फिर फीमेल हैं, अन्य कैटेगरियों का उससे कम कट ऑफ जा सकती है। तो 75 प्लस अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 4 की अगर बात करें तो ये आपका अगस्त में तो आने की संभावना न के बराबर है, बिल्कुल भी अगस्त में नहीं आएगा। इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखिए एग्ज़ाम कैलेंडर में के बाद आने के बाद अभ्यर्थियों के मन में ये शंकाएं हैं कि परीक्षा के बारे में कुछ कहा नहीं गया है, तो क्या इस वर्ष हो पाएगी कि नहीं। देखिए इस वर्ष आने की उम्मीद है, लेकिन अगस्त में नहीं। आप मान के चलिए कि अक्टूबर नवंबर तक आपका जो है आपको बीपीएससी 4.0 देखने को मिल सकता है, लेकिन आएगा जब पद आपके खाली हैं तो फिर वैकेंसी आपकी आएगी। और देखिए यहाँ पर सरकार या जो भी आपकी भर्तियाँ होती हैं तो जो पद रहते हैं 87,000 प्लस पद हैं, पदों को अगर उसी भर्ती में कंप्लीट कर दिया जाता है तो ये ज़्यादा बेहतर होता है, उन अभ्यर्थियों के का हित होता है इसमें। हित का मतलब है कि जितने पद हैं आप उसी भर्ती से पूरा करिए ना, या फिर जैसे अगर अभ्यर्थी क्वालिफाई भी है, मान लीजिए नंबर उनके कम है, अगर क्वालिफाई हैं अभ्यर्थी तो उनका चयन आप कर लीजिए। देखेंगे बीपीएससी टीआरई 1 में जो है सरकार का आदेश आया है वहाँ पर सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट जारी करने को लेकर, लेकिन बीपीएससी टीआरई 3 में ऐसा कुछ नहीं है।
और जैसा कि इससे पहले भी जो रिज़ल्ट जारी हुआ था वो इस प्रकार से आया था आपका कि एक अभ्यर्थी हो सकता है 3 अलग अलग जो है उसमें आवेदन किए हों, जैसे प्राइमरी आपका हो गया, अपर प्राइमरी, टीजीटी, पीजीटी। हो सकता है कुछ अभ्यर्थी प्राइमरी के साथ साथ 6 to 8th में भी आवेदन किए हों, कुछ ऐसे अभ्यर्थी हों जो टीजीटी पीजीटी दोनों में, यानी कि 10 to 12th और 9 to 10th में भी आवेदन किए हों। तो ऐसे बहुत सारे हज़ारों की संख्या में ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो कि 2 या 3 जो है आपके अलग अलग भर्तियों में या फिर कहें अलग अलग लेवल में जो है तो वो आवेदन किए हैं और परीक्षा भी दिए हैं। तो अगर उनका चयन मान लीजिए उन्होंने 3 जगह आवेदन किया है, उन्होंने 6 to 8th में भी कर दिया है, 9 to 10th में, 11 to 12th में भी किया है और तीनों जगह उनका चयन हो जाता है, तो वो जो है ज्वाइन तो एक ही जगह करेंगे, उनकी जो ज्वाइनिंग होगी वो तो एक ही जगह होगी, बाकी 2 जो सीटें हैं वो चली जाती हैं बेकार। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर पहले तो सरकार का जो भी रूल है, जो भी नियम है, देखिए पहले ऐसा कर लें कि जहाँ जिनको जहाँ सही लगेगा, भले ही उन्होंने 3 जगह परीक्षाएं दी हैं, अगर मान लीजिए उनको टीजीटी सही लगेगा टीजीटी में वो ज्वाइन कर लेंगे, पीजीटी सही लगेगा तो पीजीटी में ही ज्वाइन कर लेंगे। बट यहाँ पर अगर उनको उसके बाद जो सीटें बचती हैं उस सीटों पर सेकेंड लिस्ट यानी कि सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी करनी चाहिए, यही अभ्यर्थियों के हित में है। तो अब देखते हैं क्या होता है। बाकी संभावना है कि सीटों को भर दिया जाएगा इसी भर्ती से, अभ्यर्थियों के हित को देखते हुए। बाकी आगे की जो भी जैसी भी सूचना मिलती रहेगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से उसकी जानकारी समय समय पर दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।